Hi students, today in this video I am going to teach you about essay on International Yoga Day. It is important essay. We can say this type of questions are asked in the examination because this day is very popular in the world. Yoga is one of the best exercises in the world and people around the world perform various yoga exercises every day. योगा जो है वो बेहतरीन एक्सरसाइज है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में हर रोज़ लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेज करते हैं जो योगा से रिलेटेड होती है. A few years back people didn't even know about योगा. कुछ वर्षों पहले तक लोग अच्छी तरीके से योगा के बारे में नहीं जानते थे. However, in the current scenario, yoga has become an essential way of exercising for a lot of people. फिर भी प्रेजेंट का जो परिदृश्य है उसमें लोगों के लिए या कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए ये एक्सरसाइज करने का एक आवश्यक तरीका बन चुका है. The United Nations declared the 21st of June as International Yoga Day and it gets celebrated every year from its commencement in 2015. यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून 2015 को इसको शुरू किया था और 21 जून को हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है. क्वेश्चन होता है व्हाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये क्यों मनाया जाता है. योगा इज़ a brilliant way to exercise and to make our various body parts active. योगा एक बेहतरीन एक्सरसाइज है और ये हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करती है. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉमनली नोन एज ए रेमेडी फॉर लॉट्स ऑफ डिजीजेज एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स. और इसीलिए ये बहुत सारी जो बीमारियां होती है और शारीरिक जो समस्याएं होती है उसका एक उपचार माना जाता है. तो बहुत सारी जो डिजीज़ेज होती हैं या फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती है उनमें ये रेमेडी की तरह यूज़ की जाती है. इसलिए ये लोगों को अवेयर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वो योगा से बेनिफिट प्राप्त कर सकें. तो डेट याद रखनी है 21 ऑफ जून एंड इट वाज स्टार्टेड इन 21 ऑफ जून इन 2015. एंड हु डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल योगा डे? The name is United Nations. These are the some facts which we have to learn to write this essay. Internationally, people didn't know about yoga much, and to make people aware of this great way of exercise, United Nations declared a special day for yoga. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग योगा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे और इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने योगा के लिए एक विशिष्ट डे डिक्लेयर कर दिया. दो सम ऑफ द एक्सरसाइजेज ऑफ योगा आर क्वाइट डिफरेंट टू परफॉर्म बट स्टिल द इफेक्ट्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड एंड प्रोवाइड लॉट्स ऑफ गुडनेस टू द बॉडीज़. हालांकि योगा की कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है परफॉर्म करने के लिए, फिर भी ये जो एक्सरसाइजेज होती है, ये जो अभ्यास होते हैं, ये शरीर के लिए अच्छे होते हैं और ये शरीर की अच्छाई के लिए होते हैं. देयर आर सेवरल वेज बाय विच द योगा डे गेट्स सेलिब्रेटेड एंड हियर आर फ्यू ऑफ दोज वेज. बहुत सारे तरीके होते हैं, माध्यम या मीडियम्स होते हैं जिसके द्वारा योगा डे को सेलिब्रेट किया जाता है. उन्हीं में से कुछ यहाँ पे दे रखे हैं. इन इंडिया वेरियस मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर गेट टुगेदर एट ए सिंगल प्लेस एंड परफॉर्म वेरियस योगा एक्सरसाइजेज टू प्रमोट योगा इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड. इंडिया में विभिन्न जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं,
गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक जगह पे आते हैं और योगा एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और देश और दुनिया को योगा के बारे में अवेयर करते हैं या योगा को देश और दुनिया में प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से जो ऑफिसर्स होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक साथ में आते हैं और योगा को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। To see the PM performing exercises, a lot of people gather in the ground and perform some exercises as well. प्राइम मिनिस्टर को एक्सरसाइज करते हुए देखकर बहुत सारे लोग ग्राउंड पे आते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। वेरियस सोसाइटीज़ एंड ग्रुप्स मेक स्ट्रेटजीज टू एनकरेज पीपल टू परफॉर्म वेरियस योगा एक्सरसाइजेज। बहुत सारे जो समाज हैं या जो ग्रुप्स हैं वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं लोगों को योगा एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। तो लोगों का उत्साह बढ़े इसके लिए ये जो सोसाइटीज़ और ग्रुप्स होते हैं वो लोगों को एनकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं योगा करने के लिए। इट इज़ क्वाइट विजिबल दैट लॉट्स ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स आर फुल ऑफ पीपल ड्यूरिंग इंटरनेशनल योगा डे। ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि बहुत सारे पार्क्स और जो गार्डन्स होते हैं वो इंटरनेशनल योगा डे के दौरान लोगों से भरे रहते हैं। फेमस योगा गुरु स्वामी रामदेव encourage a lot of people to perform yoga exercises on this day, and for encouraging people he makes his plan to travel the country to motivate people. यहाँ पे एक योग गुरु का नाम दे रखा है जो कि स्वामी विवेकानंद स्वामी रामदेव है। तो प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव ये लोगों को योगा एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं इस दिन, और ये बहुत सारे लोगों को एनकरेज करने के लिए प्लान करते हैं और देश में यात्राएं करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। A lot of people after getting motivated do various exercises on the terrace of their houses, which is a great way to celebrate this amazing day. मोटिवेट होने के बाद में लोग विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेज करते हैं अपनी टेरेस पे खड़े होकर। जो घरों की जो टेरेस होती है, इफ़ की जगह पे हमें यूज़ करना ओ टेरेस ऑफ देयर हाउसेस। तो अपने घरों की जो टेरेस होती है उस पे एक्सरसाइज करते हैं, जो कि इस दिन को मनाने का या सेलिब्रेट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है या तरीका होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम किस तरीके से अलग अलग लोग योग को परफॉर्म करते हैं और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पर्सन से लेकर जो मिनिस्टर्स होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ तक भी योगा एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं और लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। हाउ योगा गॉट फेमस इन द वर्ल्ड। दुनिया में योगा कैसे फेमस हो गया। फर्स्ट पॉइंट वाज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द योगा। सेकेंड वाज रिलेटेड टू द पॉइंट्स which make yoga famous or about the yoga in which people are aware. How yoga got famous in the world। दुनिया में योगा कैसे फेमस हो गया। योगा is still not very much famous in the world, but still it has gained a lot of popularity that it was a few years back। योगा दुनिया में अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट डू योगा एक्सरसाइजेज एट दिस टाइम इन द वर्ल्ड, दो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट दिस टर्म एंड दे ऑल्सो नो वॉट द बेनिफिट्स आर फॉर डूइंग योगा एक्सरसाइजेज, बट मैनी पीपल डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द योगा ट्रेनर्स और
many people do not do these exercises properly, or most of the people do not do yoga. So we can say yoga is still not very much famous in the world. दुनिया में योगा अभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है. It has not become lifestyle of most of the people. But still there are many people who do regular exercises in the parks, in their houses. But still it has gained a lot of popularity that it was a few years back. परंतु फिर भी जो पहले के दिनों में या वर्षों में जितनी पॉपुलैरिटी थी, इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको हासिल हो चुकी है. हेयर इज़ हाउ योगा गॉट फेमस इन द वर्ल्ड. यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि किस तरीके से योगा दुनिया में फेमस हो गया था. A lot of celebrities perform various yoga exercises, and to encourage other people they uploaded their videos of doing yoga and looking at them. A lot of people got into. Some of these celebrities were Shilpa Shetty, Kundra, Abhi Deol, etc. If we want to mention these celebrities we can, but if we think that these are celebrities and we are not supposed to mention them, in that condition we can also not mention. Though if a question is asked in 10th standard, the word limit is 75 words, and in 10th standard the word limit is 100 words. So we just cannot mention all these things. We have to understand what is the essence of this day, and we have to write according to that. We must remember the word limit. We should not exceed the word limit, otherwise our marks will reduced. सेलिब्रिटीज़ जो होती है योगा एक्सरसाइज को परफॉर्म करती है लोगों को इनक्रेज करने के लिए, और इन लोगों ने अपनी वीडियोस भी योगा के बारे में अपलोड कर दिए हैं, और बहुत सारे लोग इनको देखकर एनकरेज्ड होते हैं. यू हैव टू राइट द फुल वर्ड एनकरेज्ड, ENCOURAGED, एनकरेज्ड. ओके, इनमें से कुछ जो लोग हैं वो इस तरीके की सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नेम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. Swami Ramdev is known as the person who actually encouraged the entire country to wake up early in the morning and perform exercises. काफ़ी फेमस टर्म है, नाम है, और योगा से काफ़ी एसोसिएटेड वर्ड है, जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे महान योग ट्रेनर के रूप में उभर कर सामने आए हैं. स्वामी रामदेव जो है वो ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो वास्तव में लोगों को जल्दी उठने के लिए एनकरेज कर चुके हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए भी उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया है. पीपल यूज टू वेक अप एट 4 in the morning to look at him on TV and perform various exercises that he is performing. लोग 4 o'clock पे उठ जाते हैं और योग गुरु को योगासन करते हुए देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज करते रहते हैं. मोरेवर a lot of people purchased tickets to watch him, and in this way yoga got very popular in the country. बहुत सारे लोगों ने उनको लाइव भी देखा है, उनसे योग की ट्रेनिंग भी ली है, और इसकी वजह से यही वजह है कि बहुत सारे लोग आज ट्रेनिंग दे रहे हैं योग की, और इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है कंटिन्यूसली. Various Indian fitness trainers have learned yoga and they teach yoga to lots of their international clients as well. बहुत सारे इंडियन फिटनेस ट्रेनर्स ने योगा सीखा है और वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी योगा सिखाते हैं. Looking at the results, a lot of international people showed their interest in yoga, and that is how योगा गॉट पॉपुलर इन द वर्ल्ड. और उनके रिजल्ट्स को देखकर
जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं उन्होंने योगा में इंटरेस्ट शो किया और इस तरीके से योगा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये शो करता है कि योगा किस तरीके से इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और उसके लिए हर एक पर्सन, हर एक ट्रेनर और हर एक जो लीडर है जिसने इसको परफॉर्म किया वो सभी क्या है इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। उन सब ने इसको इनकरेज करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को इनकरेज करने की कोशिश की है जो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सम ऑफ द फेमस योगा एक्सरसाइजेज, इसमें कुछ योगा एक्सरसाइज दे रखी है, इनमें से आप कुछ योगा एक्सरसाइज के केवल नाम याद रख लें, दैट इज़ इनफ इन द एग्जामिनेशन। ताड़ासना, उत्तानासना, त्रिकोणासना, धनुरासना और सूर्य नमस्कार। तो ताड़ासन है इसमें, जो कि माना जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड, बैक बोन है, इनको एसेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और ये हाइट को इंक्रीज करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। सेकंड है उत्तानासना, ये स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड पोज इज़ एन एक्सरसाइज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये सीधे खड़े होकर आगे की तरफ फोल्ड करने की एक एक्सरसाइज है जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करने की पावर रखती है। इट ऑल्सो गिव्स अ ग्रेट स्ट्रेच टू द शोल्डर्स, और इस शोल्डर्स को काफ़ी स्ट्रेच देती है। त्रिकोणासना जो है वो ट्रायंगल पोज है जो कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है और ब्लड फंक्शनिंग जो होती है बॉडी की उसको भी इम्प्रूव करती है। धनुरासन है, ये बो पोज है, जिस तरीके से धनुष की आकृति होती है और उसके तरह इसमें पोज बनाया जाता है लेटकर। ये वेट लूज़ करने के लिए या फैट लूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो एब्डोमिनल एंकल्स हैं या थाइस पार्ट्स हैं बॉडी के उनको भी स्ट्रेंथन करती है। और सूर्य नमस्कार ये सबसे फेमस एक्सरसाइज मानी जाती है योग की। और द सन salutation is the exercise which is performed by everyone who performs योगासना। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो जितने भी योगासन करने वाले लोग हैं उन सब के द्वारा परफॉर्म की जाती है। सूर्य नमस्कार और द सन सैल्यूटेशन इज द एक्सरसाइज विच इज़ परफॉर्म्ड बाय एवरीवन हु परफॉर्म्स योगासनास। इट हेल्प्स इन गुड स्लीप एंड गेटिंग रिलीफ फ्रॉम लोअर बैक पेन एंड एंजाइटी। तो ये जो लोअर बैक पेन होता है उससे और जो चिंता होती है उससे रिलीफ दिलाती है और इसकी वजह से अच्छी नींद भी आती है। इस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए सूर्य नमस्कार को काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। In the examination, we have to mention all the names of some exercises and after that we have to put etc. We do not have to give detail of all these exercises in the examination. Conclusion. International Yoga Day is a good way to encourage people to perform various yogasanas. International Yoga Day जो है वो एक अच्छा तरीका है लोगों को विभिन्न प्रकार की योगासन की क्रियाओं को करने के लिए इनकरेज करने के लिए। तो अलग अलग लोगों को योगासन की जो परफॉर्मेंस है या जो एक्सरसाइजेज है ये करने के लिए इनकरेज करता है। पीपल हैव acclaimed that by performing various exercises of yoga their medical problems also got vanished. बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है, दावा किया है, यहाँ पे केवल एस नहीं आएगा, CLAIMED क्लेम्ड ही आएगा, दावा करना। बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि योगासन की वेरियस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से उनकी बहुत सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स थी वो समाप्त हो चुकी है। इन एडिशन टू इट बाय परफॉर्मिंग योगासनाज वन कैन बिकम स्ट्रेस एंड एंजाइटी फ्री।
और इसके अलावा योगासन करके एक व्यक्ति स्ट्रेस और एंजाइटी फ्री भी हो सकता है। पीपल रिकमेंड दैट पीपल परफॉर्मिंग वेरियस lifting exercises should also perform some yoga exercises to bring flexibility into their bodies. लोगों ने ये भी रिकमेंड किया है कि ऐसे लोग जो लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको भी परफॉर्म करना चाहिए योगा को, कुछ योगा की एक्सरसाइजेज को, जो कि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। सो वन शुड सेलिब्रेट योगा डे टू एनकरेज अ लॉट ऑफ अदर पीपल। इसलिए हर किसी व्यक्ति को योगा डे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि वो लोगों को या बहुत सारे लोगों को इसके लिए एनकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सकें। इन दिस ऐसे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे. After that, we have discussed about some points which are important to be celebrated this day, and next point was how yoga got famous in the world. किस तरीके से योगा इंटरनेशनली इतना पॉपुलर हो चुका है. And the next point was various yoga exercises, and last one is conclusion of the essay. I recommend to all the students to follow the instructions given in the examination, because this essay is very big in structure, but you have to write only in 75 words for 10th standard and in 100 words for the 12th standard. We do not have to exceed the word limit while writing this essay or article. We have to mention all the essential things. We have to put some things, we have to choose some things from this essay or from other sources, and we have to write only these things. And while you are writing some exercises, you do not have to explain them, you do not have to give details of them, you have to only mention the names of these exercises. It will reduce the word limit, and you will be able to write the answer within word limit. That is good for us. Our next essay is World Book Day, April 23rd. World Book Day is celebrated on April 23rd every year throughout the world. वर्ल्ड बुक डे जो है वो 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है पूरी दुनिया में. बाई डूइंग सो यूनेस्को, फुल फॉर्म हैज़ बीन गिवन हियर इन द ब्रैकेट्स, यूनाइटेड नेशंस Educational, Scientific and Cultural Organization, seeks to promote reading, publishing and the protection of intellectual property through copyright. वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को हर वर्ष पूरी दुनिया में. और ऐसा करके यूनेस्को जो है वो रीडिंग को प्रमोट करता है, पब्लिशिंग को, और जो प्रोटेक्शन होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉपीराइट के द्वारा, उसको भी प्रमोट करता है. तो यहाँ पे पब्लिशिंग और रीडिंग को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको कॉपीराइट के द्वारा प्रोटेक्ट करने को भी प्रमोट करता है. 23 अप्रैल इज़ अ सिम्बॉलिक डेट फॉर वर्ल्ड लिटरेचर, बिकॉज जो 23 अप्रैल है वो वर्ल्ड लिटरेचर के लिए एक सिंबॉलिक डेट कंसिडर की जाती है. बिकॉज बाय ए स्ट्रेंज ट्विस्ट ऑफ फेट, द 23 अप्रैल 1616 मार्क्ड द डेथ ऑफ 3 ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स एंड प्ले राइट ऑफ द टाइम. क्योंकि 23 अप्रैल 1616 को 3 सबसे महान ऑथर्स और प्ले राइट की डेथ हो गई थी. They were Cervantes, Shakespeare and Inca Garcilaso de la Vega. You do not have to learn all these names. It is also the date of birth or death of other prominent authors such as Maurice Duron, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla and Manuel
वेलोजो। ये दो दूसरे जो प्रोमिनेंट जो ऑथर्स थे उनकी बर्थ डेट या उनकी डेथ डेट भी रही है। इट वॉज देयर फॉर ए नेचुरल चॉइस फॉर यूनेस्कोज जनरल कॉन्फ्रेंस टू पे वर्ल्ड वाइड ट्रिब्यूट टू बुक्स एंड ऑथर्स ऑन दिस डेट। और इसीलिए यूनेस्को के लिए ये नेचुरल चॉइस थी कि इस दिन को वो इन बुक्स के लिए और इन ऑथर्स के लिए वर्ल्ड वाइड ट्रिब्यूट पे करें। Encouraging everyone and in particular young people to discover the pleasure of reading and gain a renewed respect for irreplaceable contributions of those who have furthered the social and cultural progress of humanity। हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हुए पर्टिकुलर यंग पीपल को कि वो बुक्स में प्लेजर डिस्कवर करें और वो एक इन नहीं रिप्लेस होने वाले जो कंट्रीब्यूशन किया है उन महान लोगों के लिए रेस्पेक्ट रिन्यू करें जिन्होंने सोशल और कल्चरल प्रोग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है मानवता के लिए। The success of the World Book and Copyright Day will depend primarily on the support received from all parties concerned: authors, publishers, teachers, librarians, public and private institutions, humanitarians, NGOs and the mass media। जो सक्सेस है वर्ल्ड बुक डे की और कॉपीराइट डे की वो प्राथमिक रूप से इनसे संबंधित जो पार्टीज़ हैं उनके सपोर्ट पे डिपेंड करती है। और इनसे संबंधित जो पार्टीज़ वो कौन सी है? ऑथर्स हो गए, पब्लिशर्स हैं, टीचर्स हैं, लाइब्रेरियंस, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और ह्यूमैनिटेरियन है और एनजीओज़ हैं। और साथ ही साथ में जो मीडिया है उसका सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस डे को पॉपुलर बनाने के लिए या इसको इसके कार्य में पूर्णता दिलाने के लिए। हु हैव बीन मोबिलाइज्ड, जिनको इसके लिए लामबंद किया गया है इन इस कंट्री, हर एक देश में, बाय यूनेस्को नेशनल कमीशंस, यूनेस्को क्लब्स, centers and associations, associated schools and libraries, and by all those who feel motivated to work together in this world celebration of books and authors। तो वो सारे लोग जो यूनेस्को नेशनल कमीशन से रिलेटेड है, यूनेस्को के क्लब्स हैं, सेंटर है, एसोसिएशंस है या एसोसिएटेड जो स्कूल्स हैं, यूनेस्को से जो एसोसिएटेड स्कूल्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, या वो सारे लोग जो मोटिवेटेड फील करते हैं एक साथ काम करने के लिए उन बुक्स और ऑथर्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट की उनको रिक्वायरमेंट होती है ताकि इस डे को फेमस किया जा सके। इन दिस ऐसे वी हैव सीन दैट द पॉइंट्स हैव नॉट बीन मैंशनड, सो वी आर सपोज टू मैंशन द पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डे, व्हेन डिड दिस स्टार्ट, वी हैव टू मैंशन दैट, and who announced this day. This is also very important for us to mention it in the essay. Next one, why it is important for humanity or for individual. Next point, who are the greatest people on whose death date or birth date this day has been commenced. And next one, what is required to make it famous throughout the world. And last one is conclusion of this day. In this way we have to write this essay, and in every essay we have to mention all these things which have been mentioned here in this volume. First of all, we have to give introduction of the essay. Next point is related to the elaboration of the essay. We can say in the next point we have to write kinds if there are, and if there are no any kind in that condition we have to give the problems
If there is any problem, after that we have to give solution if there is any solution to related to that problem, and we have to give suggestion also to remediate the thing, and in the end we give conclusion of the topic. In this way we can write a very good essay. Thanks.